नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले ही जनसुराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने एनडीए के जो एनडीए सरकार में जो मंत्री हैं इस वक्त बिहार सरकार में, अशोक चौधरी, उनके ऊपर एक बड़ा पर्दाफाश किया। दरअसल ये भ्रष्टाचार के एक उदाहरण के तौर पे इन्होंने यानी प्रशांत किशोर ने इसको सामने रखा। ये सारा बिहार भी देखा, सारा देश भी देखा। लेकिन अशोक चौधरी के तरफ से, या यूँ कहें कि शांभवी जो उनकी बच्ची हैं, बेटी हैं, उनके तरफ से भी ये बयान आया कि भाई कोई उनके पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं। अब ऐसे ही अनाप-शनाप बयान दिए जा रहे हैं। किसी के खिलाफ इस तरह के बयान देना, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, ये कहीं से लाज़मी नहीं है। आज एक और संवाददाता संबोधन किया गया। इस संवाददाता संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी खुद मौजूद रहे। इस संबोधन के दौरान ही कई ऐसे कागजात, जो दस्तावेज हैं अशोक चौधरी के उस खरीदारी के जो ज़मीन खरीद और बिक्री के जो साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है। हम चाहते हैं कि खुद मनोज भारती और उनके सहयोगी जो इस पार्टी के मेंबरान हैं, वो क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवा दें। मेरे साथ, जैसा आप जानते हैं, मेरे दाहिनी तरफ पार्टी के बहुत सीनियर महासचिव सरवर अली जी हैं और उनकी दाहिनी तरफ हमारे पार्टी में जो लीगल सेल है उसके सेक्रेटरी जनरल जी हैं। हमारी बाईं तरफ आप सबके जाने पहचाने महासचिव पुराने विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी हैं और उनकी बाईं तरफ हमारे पार्टी के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन विवेक जी हैं। तो आज का मुद्दा उसी सरगर्मियों को आगे कर रहा है जो प्रशांत जी के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से शुरू हुई थी। जब हमने सरकार में साथ रहे मंत्रियों और उनके सहयोगी दलों के सीनियर नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, तो उत्तर ये आया कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। आज हम आपको ये बताने आए हैं कि जनसुराज पार्टी जब कभी किसी भी विषय पर किसी भी तरह का आक्षेप किसी भी व्यक्ति पर लगाती है तो उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास होता है। ये दूसरी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अभी तक हमें आपके सामने वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने का मौका नहीं मिला। उसका कारण ये है कि डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा हैं, भ्रष्टाचार ही इतना ज्यादा है, तो डॉक्यूमेंट्स तो ज्यादा होंगे ही। अब इतने डॉक्यूमेंट अगर ट्रक भर के आपको दिखाना पड़े तो न आपके पास समय है न जनता के पास समय। तो आज हम एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं। जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 करोड़ की बात हुई थी, जो अशोक चौधरी जी के ऊपर हमारा आरोप था, उसके बाद ये खबर आई कि भाई कोई प्रूफ तो है नहीं। आज हम आपके सामने वो सारे प्रूफ लेकर आए हैं। जहां तक सरकार में भ्रष्टाचार का सवाल है, आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो कैग रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो 70,000 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है, उसको अब आप सब से अनुरोध है कि थोड़ी तवज्जो दें, उसके आगे पीछे की कुछ जानकारियां लें और हमें भी दें। वैसे तो पेपर में बहुत कुछ आ चुका है, जैसे कि जो हाईवे बने उसमें जिन किसानों को मुआवजा देना था, सुना कि हजार करोड़ तक के पैसे अभी तक किसानों को नहीं दिए गए हैं, 6 साल निकल गए। तो ये तो कुछ जो चीजें सामने हैं
उसके उदाहरण हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किशोर कुमार जी से कि वो आपके सामने अपनी बात रखें और वो चीजें आपके सामने प्रस्तुत करें जिसके लिए हमने आपको यहाँ आज बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राज्य के अध्यक्ष जी ने स्पष्ट आपको बताया है कि जनसुराज जो भी भ्रष्टाचार के मामले या अन्य मामले में शिकायत लाता है वो तथ्य के आधार पर और जो कागजात है उसके आधार पर ये आरोप लगाता है। प्रशांत किशोर जी का चौथा जो उद्भेदन हुआ, खासकर राज्य के भ्रष्टतम मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पर वो तथ्यों के आधार पर बिल्कुल वो आरोप था। जब प्रशांत जी ने इस बात की चर्चा की और पब्लिक जनता को बताने का काम किया तो लगातार उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जनसुराज और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बगैर तथ्यों का, खास करके जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जो देश के सबसे भ्रष्टतम मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई पेपर नहीं मिला है। तो मैं आज जो उनका भ्रष्टाचार का कहानी है वो मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण मतलब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो उनके भ्रष्टाचार का मात्र 10% है। वो मैं अब आपको दिखा भी रहा हूं। और वो डीड पेपर जो अवैध तरीके से कमाया गया है वो संपत्ति आपको पेपर भी आपको उपलब्ध करा रहा हूं, जो आप पेपर लेकर उनसे पूछिए कि आपने इतना पैसा कहां से लाया है। हम सबसे पहले जो उनकी धर्म पत्नी है श्री नीता चौधरी जी, अशोक चौधरी जी की पत्नी श्री नीता केसकर चौधरी जी हैं, जो इस राज्य के बड़े जो बिल्डर हैं श्री दिलीप कुमार मित्तल और राकेश कुमार अग्रवाल जी से 13 फरवरी 2021 को 2.651 डिसमिल जमीन 2,61,97,हजार में खरीदा। उसके बाद उसमें नीता केसकर चौधरी ने अपनी पहचान, देखिए चालाकी, अपनी पहचान अपने पति अशोक चौधरी को लिखा। दूसरा जो डीड है, नीता केसकर चौधरी ने जो दूसरा संपत्ति खरीदा, पहला संपत्ति 2,61,97,000, दूसरा जो संपत्ति खरीदा है नीता केसकर चौधरी ने उसी दिलीप कुमार मित्तल और राकेश कुमार अग्रवाल से 20 जुलाई 2022 को 2.09 डिसमिल जमीन 3,42,34,000 में रजिस्ट्री कराई है, जिसमें उन्होंने अपने पति अशोक चौधरी का नाम छिपा लिया और अपना पहचान पिता श्री गोपाल राव केसकर और उनके दुर्गा मेरीन ड्राइव दुजरा का पता दिया है। आप समझ सकते हैं कि ये कुल संपत्ति 6.08 करोड़ का है और उसमें 10% रजिस्ट्री शुल्क लगा है। मतलब कुल मिला के ये 7 करोड़ का संपत्ति है। एक में वो पता लिखता है अपने पति के बारे में, उसके निवास के बारे में, दूसरे में वो पता लिखता है अपने पिता के बारे में और पिता के एड्रेस पर वो लिखता है। ये बिल्कुल जालसाजी है, ये धोखा है और ये बड़ा गमन है। हम आपको उसका रजिस्ट्री सीधे तौर से उपलब्ध कराते हैं, जो आप लोग भी इसको देख लीजिए। ये आपको एक डीड है और दूसरा डीड आपको ये है। डीड नंबर आपको 2939 एक है और दूसरा डीड नंबर आपको 10,846 है। ये जमीन
ये जमीन रजिस्ट्री हुई है। तो ये आपको मैंने बताया है। दूसरा कि नीता केसकर चौधरी के बारे में आपको मालूम होगा कि उन्होंने वैशाली ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 1,60,00,000 और 1,40,00,000 मतलब 3 करोड़ रुपया उन्होंने लोन लिया बैंक गारंटी के मामले में। जब पंजाब नेशनल बैंक ने खोजा तो वो फर्जरी निकला। ठीक है। बैंक की शिकायत के बाद सीबीआई ने मामले की जांच की। पटना हाई कोर्ट ने उनको, जो उनका पैरवी है और जो उनका सरकार ने पैरवी नहीं किया, तो उनको दोष मुक्त कर दिया। तब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट गई, चुनौती दी। वहां जाके सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। आज भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यानी नीता केसकर चौधरी आज के दिन भी धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त है। मुख्य सचिव की मां प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव जी हैं, जो इसमें सेक्रेटरी हैं और जिन पर मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। तो ये मैं आपको बताया हूं। आप लोगों का कर्तव्य है कि उनको ये बात बताना चाहिए ट्रस्ट के लोगों को, और 15 साल का जो खरीद बिक्री का ट्रस्ट ने काम किया है उसको बताना चाहिए। एक मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये कागजात है वो कागजात सिर्फ मैं आपको छोड़ दिया हूं, इसके अलावा दर्जनों जो डीड है जो खरीदा गया है वो हमारे पास उपलब्ध है, जो समय आने पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तीसरा जो आरोप है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रशांत किशोर जी जो एक आरोप लगाया था उसमें उसने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया था। प्रशांत किशोर जी ने यही उस दिन कहा था, उन्होंने कोई मानव वैभव पर आरोप नहीं लगाया था और उनके खिलाफ कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं था, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था और जो सिद्ध है उसमें कहीं से दो राय नहीं है। वो है अशोक चौधरी की जो बेटी है श्री शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद है। तो अशोक चौधरी ने 2019 में अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त थे। योगेंद्र दत्त जी ने अशोक चौधरी ने 2 रजिस्ट्री अपने पीए श्री योगेंद्र दत्त जी के नाम से करवाया है। ये दोनों मैं आप लोग को उपलब्ध करा देता हूं और दोनों ये डीड आप देख लें। एक डीड नंबर है आपको 8054, दूसरा डीड नंबर है 8427। ये दोनों डीड के द्वारा उन्होंने ये जमीन खरीदा और अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त को अपना पैसा उसमें दिया, अवैध पैसा उसमें दिया, जिसकी आप जांच कर सकते हैं। लेकिन 1 साल 6 महीने के बाद श्री अशोक चौधरी जी ने अपने बेटी के नाम से वो दोनों जो रजिस्ट्री था लगभग 74 डिसमिल, तो पटना का 23 कट्ठा बोला जाता है, वो बहुत मूल्यवान जमीन है। वो 34 लाख में वो खरीदते हैं और आप अशोक चौधरी ने कहा कि हमको साक्ष्य नहीं मिला है, इस जमीन का साक्ष्य नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से मैं उनको साक्ष्य उपलब्ध करवाना चाहता हूं। और बैंक अकाउंट से उन्होंने 10 लाख रुपया दिनांक 20/3/2021 को ट्रांसफर किया है और 21/2/2021 को रजिस्ट्री हुआ है। उसमें 10 लाख रुपया योगेंद्र दत्त के खाते में शांभवी चौधरी भेजती है। उस समय शांभवी चौधरी 10 लाख रुपया मात्र भेजती है और वो उस समय पढ़ाई कर रहा है। तो क्या एक पढ़ने वाले लोग 34 लाख रुपया कहां से लाएंगे? वो ऐसा कौन सा रोजगार है शांभवी चौधरी का जो उन्होंने 34 लाख रुपया
उनको पेमेंट किया। एक दूसरा कि 34 लाख के बदले मात्र उन्होंने 10 लाख दिया, और 10 लाख में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 1/3/2021 को उनसे 2 लाख रुपया निकाल दिया गया, और फिर दिनांक 2/3/2021 को 9 लाख रुपया निकाल के 10 लाख रुपया उसने भी अशोक चौधरी ले लिया है। ये गंभीर आरोप है। रुपया जमा किया लेकिन 10 दिन के बाद वो पैसा निकाल लेता है, क्योंकि पैसा ये दिया था। तो ये एक आरोप है, ये आप ले सकते हैं, ये बैंक का स्टेटमेंट है, स्टेट बैंक का। दूसरा हमारे पास जो उन्होंने रजिस्ट्री किया है, जब शांभवी चौधरी आपको नॉमिनेशन किया, तो नॉमिनेशन के बाद उन्होंने अपना संपत्ति दिखाया कि भाई जमीन दिखाया कि 54 लाख का है। रिटर्निंग अफसर जो डीएम है, उन्होंने इनकम टैक्स को ये भेज दिया। इनकम टैक्स ने इसकी जांच की और नोटिस किया कि भाई आप तो 10 लाख रुपया दिखाए हैं और ये जमीन 34 लाख रुपया से ज्यादा का है, तो ये पैसा कहाँ है, आप इसका जवाब दें। तब इन लोगों ने योगेंद्र दत्त से संपर्क करना चाहा, तो योगेंद्र दत्त ने कहा कि भाई हम ये पैसा नहीं लेंगे, आप जिस समय देने का था उस समय दिए नहीं, अब आप जब इनकम टैक्स आपको कर रहा है तब आप दे रहे हैं। तब आपको अशोक चौधरी, चूंकि बैंक अकाउंट उसको मालूम था, तो दिनांक 27/4/2025 को अशोक चौधरी ने 25 लाख रुपया, मतलब शांभवी चौधरी ने 25 लाख रुपया योगेंद्र दत्त के खाते में जमा कर दिया है, जो पैसा आज भी है। प्रशांत किशोर जी से इसी आरोप पर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ में पूर्णतः सबूत है, और ये सबूत चूंकि अशोक चौधरी ने कहा कि ना तो हमको डीड का पेपर है ना बैंक का है, तो आपके माध्यम से हम दोनों आपको उनको उपलब्ध कराना चाहते हैं, वो ले ले और ये बतावे वो कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस तरह से वो अवैध संपत्ति खरीद रहे हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि जो मानवीय वैभव विकास न्यास है ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल के साथ विवाह के रिश्ता तय होने और विवाह संपन्न होने के दरमियान खरीदी गई संपत्ति है जो करोड़ों में है। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले वो ट्रस्ट जितना खरीदता था और उसके 10 वर्ष का, तो वो कभी भी इस तरह का संपत्ति नहीं खरीदा गया था। तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारे खिलाफ मानव वैभव विकास न्यास के विरुद्ध कोई हमको मतलब पेपर नहीं है और ना कोई हमारे पास ये है, लेकिन चूंकि जब उनका बेटी का विवाह तय होता है और शादी से पहले मात्र 4 महीने के दरमियान, मैं आपको डीट बताऊंगा, मात्र 4 महीने के दरमियान खरीदी गई 6 जमीन का डीट मैं आज आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो पहला है, जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है, जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5,50,00,000 की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं, ये डीड देख सकते हैं और आपको मैं उपलब्ध भी करा दूंगा PDF उसका। दूसरा उन्होंने रूपसपुर में खरीदा 3,43,00,000 का, जो 12/5/2022 को श्री मानव वैभव विकास ने रजिस्ट्री करवाया है। 2, तीसरा जो है वो है रूपसपुर में ही 8,90,00,000 का 12/5/2022 को ये ट्रस्ट के द्वारा ही ये जमीन खरीदा गया। चौथा जो है वो है मैनपुरा में 7.20 करोड़ 7,20,00,000 रुपये का उन्होंने खरीदा, जिसका डीड नंबर है 10,512 और डेट है
14/7/2022, इसका भी मैं आपको, ये आप देख लें, मैं इसका भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पांचवा है आपको पाटलिपुत्रा में खरीदा है 15/7/2022 को, उसका डीड नंबर है 10,555, जो 15/7/2022 को 2,05,00,000 रुपए में खरीदा है, उसका डीड ये है। ये सब ओरिजिनल है। और अंतिम मैं आपको बताना चाहता हूं, पाटलिपुत्रा में 15,50,00,000 रुपये का ये पाटलिपुत्रा में जो खरीदा गया है, मैं आपको उसका पता बता देना चाहता हूं। ठीक ऑफिस से आगे आप चले जाइए, उसमें बिल्डिंग बहुत तेजी से वो मकान, बहुमंजिला मकान बन रहा है, ये 15 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42,55,00,000 का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको बानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये ठीक यहां से 200 मीटर के दूरी पर वो है, उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा, 100 करोड़ रुपया होगा। अशोक चौधरी जी, इस ट्रस्ट पर हमारा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ हमारा कोई ये तथ्य नहीं आया है। लेकिन एक ऐसा सर्कमस्टांसेस बना है, प्रेसिडेंट साक्ष्य लगता है कि जब इनके बेटी के साथ सगाई होती है तभी ये संपत्ति कैसे आता है। तो आपको मैंने ये पूरा प्रमाण के साथ आपको मैंने दिखाया है कि आप देखें, और आप उनके परिवार से, खास करके प्रशांत जी ने कहा कि किशोर कुणाल की छवि एक ईमानदार और अच्छे लोगों की रही है, एक उनका जो चारित्रिक रहा है वो बिहार में अच्छे लोगों का रहा है। लेकिन पता नहीं किस दुश्मनी से, ये भगवान का संजोग मानिए कि अशोक चौधरी ने किस जन्म का बदला लेने के लिए एक तरह से उस ट्रस्ट को, जिसमें जियालाल आज जैसे लोग हैं, उनको बदनाम करने की साजिश है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं भाई, अब तक तो स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर सत्यता कहाँ है। एक तरफ मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ये सारी बातें असत्य है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है प्रशांत किशोर के पास, और इधर प्रशांत किशोर के जो सहयोगी हैं, जो नेता हैं उस पार्टी के, जनसुराज पार्टी के, वो साक्ष्य के साथ सामने तैयार हैं दो दो हाथ करने को। यहाँ तक बात हुई है कि भाई पीडीएफ फॉर्म में भी सभी पत्रकारों को ये सारे साक्ष्य जो है वो भेज दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब अशोक चौधरी कौन सा रास्ता अपनाएंगे, क्या कुछ कहते हैं। हालांकि कई सवाल जो है इस पर अब खड़ा हो रहा है, इस पूरे साक्ष्य को लेकर क्या जनसुराज जो है अब सीबीआई की जांच की मांग करे, इस पूरे दस्तावेजों के साथ क्या राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की जो है मुहिम छेड़ने की कोशिश होगी जनसुराज के तरफ से। ऐसे कई सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। देखते हैं कैसा परिदृश्य बदलता है इस पूरे जो भ्रष्टाचार के आरोप का और प्रत्यारोप का। बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं इन सारे मसलों को फिर से आपके सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया।